हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अभी इस वक्त क्योंकि दिल की बातें हम कर रहे हैं, रीडिंग हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले है हमारे सामने ये मोनोलॉजी और फिर है ये टैरो। ठीक है, देखते हैं हमें मोनोलॉजी से क्या कार्ड्स मिलते हैं। कुछ कार्ड्स हम चुन लेते हैं। यहाँ पे हम चुनेंगे ऑलमोस्ट 6 कार्ड्स। ठीक है, लेट्स सी हमें क्या अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मिलती है। ओके, सो ये हम बॉक्स लेते हैं यहाँ पे सपोर्ट के लिए। हियर वी गो। ठीक है, चलो देखो जो फर्स्ट कार्ड हमें मिला है। ठीक है, आई होप नाउ यू कुड सी दैट। ओके, चलो आगे। अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। ओके, न्यू मून इन वर्गो, यानी कन्या राशि का ये कार्ड है। देखो भाई, एक सिंपल सी बात है यहाँ पे, अगर हम ज़्यादा जज्बाती होते हैं ना तो कभी कभी कम अचीव करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बात ये है कि भाई आप किसी और से कैसे बातचीत कर सकते हो। ठीक है, देखो कई लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब दूसरों के बीच घुल मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब उनकी प्रॉब्लम वो खुद की समझ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है ना, जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बहुत समय बिताते हो या फिर उसको अश्योरेंस देते हो कि हाँ मानो हम दोनों कोई अलग है ही नहीं, या वी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स या मेड फॉर ईच अदर, जो भी आपका है कि बेबी जो एक कनेक्शन बनता है। ठीक है, चाहे वो दोस्ती का बने या फिर कोई और। तो ऐसे में क्या होता है ना कि जब ये महसूस होता है दूसरे व्यक्ति को कि ये पर्सन मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो फिर बात बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी और से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जैसे कि भाई आज मुझे ज़रूरत है तो वो पर्सन ने मुझे कॉल नहीं किया, या फिर मुझे उससे बात करने लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। तो देखो कभी कभी हमें दूसरों की ज़रूरत पड़ती तो है, लेकिन अगर हम खुद ही इतने स्ट्रांग हो कि दूसरों की ज़रूरत ही ना पड़े, उल्टा दूसरों को हमारी ज़रूरत पड़े, तो फिर क्या बात है ना। तो देखो कहीं ना कहीं आप एक प्रैक्टिकल बात हो रही है। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो अगर आपको किसी रिश्ते को संतुलित बनाना है तो बस आपने प्रॉपर गिव एंड टेक किया। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को दिल लगा रहे हो, ठीक है, किसी के लिए अपने आंसू बहा रहे हो, लेकिन वो पर्सन अगर आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है या फिर उतना नहीं कर रहा है जितना कि आपको लगता है, इसलिए हम कई बार इतने कुछ कपल्स होते हैं जिनको बहुत लेट रियलाइज़ होता है कि भाई दे आर नॉट मेड फॉर ईच अदर कपल, बिकॉज कोई एक बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, दूसरा व्यक्ति इतना नहीं कर रहा है, फिर अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा है, तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बट बिकॉज नाउ दे हैव चिल्ड्रन, तो उनको लगता है कि भाई अब शायद ज़िंदगी में अलग अलग होने के रास्ते बंद हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल सोच जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आज का रीडिंग थोड़ा सा अलग होने वाला है, तो जो भी आपको मैसेजेस लगते हैं कि आपसे कनेक्टेड हैं आप उनको ले सकते हो। ठीक है, देखो न्यू मून इन स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि का एक कार्ड, वर्क थ्रू योर फियर्स। ठीक है, देखो कई लोग जज्बाती होते हैं, कई लोग प्रैक्टिकल होते हैं, कई लोग समय सूचक होते हैं कि भाई उस समय के लिए क्या सही है वो देख के चौका मारना है ना। बट कभी कभी क्या होता है कि हम किसी बात की वजह से, मान लो किसी के मन में डर बैठ गया या फिर लगता है ना, मतलब मान लो किसी ने कोई हादसा होते हुए देख लिया, फिर कोई हादसे का छोटा मोटा शिकार हो गया, तो फिर उनके मन में डर बैठ जाता है कि भाई ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, फिर मैं इस हादसे का शिकार दोबारा से नहीं होना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि जो वो डर है वो कभी कभी हमारे अंदर बैठ जाता है। ठीक है, ऐसे एक ऐसा डर है कि मान लो थर्ड पार्टी ना आ जाए, या फिर कोई हमारी ज़िंदगी ना ख़राब करे, या फिर जो लोग हैं वो हमारे पीठ पीछे क्या बात करते हैं, कहीं वो बुरा तो नहीं बात करते, कहीं इनको बुरा तो नहीं लगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि हमारे मन में एक ऐसी चीज़ तैयार करते हैं जिसका मतलब कोई रीज़न ही नहीं है। ठीक है, डर हम सबको लगता है, लेकिन हमें उस डर के आगे जाना होगा। ठीक है, तो अगर आप दोनों में से किसी को भी लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा डर है, या फिर मे बी आप किसी बात की चिंता करते हो जैसे कि भाई लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, या फिर आपके फ्रेंड्स क्या कहेंगे अगर आपने पार्टी नहीं दी, या फिर आपने उनको इतना अच्छा गिफ्ट नहीं दिया, वो क्या सोच रहे होंगे, तो ये एक डर है जो कि कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अ फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज, तो मेष राशि का एक कार्ड। देखो क्या है ना कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हो, अगर आप डायरेक्टली अपनी बात बोलते हो, और मे बी जैसे कि मान लो कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हमें हमारी आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। ठीक है,
जैसे कि मान लो कि आप किसी के घर में चले गए, ठीक है, आपका दोस्त है, उसने एकदम से कहा कि भाई तुम्हारे जाने के बाद मुझे एक चीज़ नहीं मिली, तो फिर बुरा लगता है ना। अगर उस समय किसी ने आवाज़ उठाई तो उसे कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है, बिकॉज़ ये आपके जिसे हम कहते हैं कि भाई रिस्पेक्ट का सवाल है ना, आपकी प्राइड डिग्निटी का सवाल है। तो वही बात यहाँ पे आती है कि जहाँ पे आपको लगता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है, और आपको अपने हक के लिए आवाज़ उठाना है, तो आप डेफिनेटली ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ऐसा करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हो सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि फिर क्या होता है ना कि जहाँ पे आप आवाज़ नहीं उठाते वहाँ पे आपकी आवाज़ दबा दी जाती है, ठीक है, और फिर यही सिलसिला बार बार शुरू होता है। तो अगर किसी को लगता है, जैसे कि मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कोई आपसे मिलने आ रहा है और आप एकदम से पहली मुलाकात से ही बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो कि भाई मैं ऐसा हूँ, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे, ठीक है। अगर ये एटीट्यूड आप पहले से ही दिखाते हो तो मतलब ज़िंदगी में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज़ आपने पहले ही क्लियर कर दिया कि भाई देखो ये मेरा एटीट्यूड है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बात करते हैं और फिर धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है ना। फिर अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं तो पहले से ऐसा था, तो फिर इसको यकीन करना काफ़ी मुश्किल होता है। देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि थर्ड क्वार्टर मून, ठीक है, स्पाइसिस का ये कार्ड हम कह सकते हैं बिकॉज मून है यहाँ पे स्पेसिफिकली, ठीक है। देखो एडजस्टमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है का मतलब ये है कि मे बी आप दोनों में से किसी को शायद एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, ठीक है। मे बी आपका पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप थोड़ी एडजस्टमेंट कर लो और शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो थोड़ी एडजस्टमेंट कर ले, ठीक है। तो ये कहने की बात होती है कि हम दोनों मिलके एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डायरेक्टली तो कपल्स के बीच कभी कभी ऐसी भी बातें आती हैं कि जहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ हम दोनों म्यूचुअली दोनों मिलके क्या करते हैं एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो कई बार नहीं हो पाता, ठीक है। देखो कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि 50-50% हो गया, ठीक है। तो कभी कभी आप कम ज़्यादा एडजस्टमेंट करते हो। मान लो कभी आपको बहुत ज़्यादा काम है या फिर फ्रेंड के साथ बाहर जाना है, तब आपको नहीं एडजस्टमेंट हुआ, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें आती है। तब क्या होता है कि उस समय आप कैसे सब कुछ हैंडल करते हो, ठीक है। एंड प्लस आपके पर्सन के मूड के ऊपर भी बहुत डिपेंडेंट है। जैसे कि मान लो आपका मूड अगर घर लौटते वक्त ख़राब है, तो फिर आपकी जो बातचीत होगी वो रूड हिस्से ही शुरू होगी। लेकिन वही अगर आपका स्वभाव अच्छा है और आपने अपने मन को एकदम से शांत रखा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला कितना गुस्से में बात कर रहा है ना। यहाँ पे द आंसर्स यू नीड आर कमिंग फुल मून इन जेमिनी, मिथुन राशि। तो जो मिथुन राशि की एक बात होती है कि भाई बहुत मतलब चीज़ों को जैसे हम कहते हैं कि हैंडल करना है, दो पर्सपेक्टिव होते हैं, उनको देख लेना, ठीक है। यहाँ पे हम क्लैरिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज लिब्रा नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन है कि भाई जो जज्बात है वो दिखाना क्लैरिटी के रूप से, ठीक है। तो यहाँ पे वो बात है कि भाई जो जज्बात है वो दिख जाएंगे, ठीक है। हालांकि उसको क्या करना है, फिर एक्सेप्ट करना है नहीं करना वो अलग बात है, ठीक है। मसलन मान लो कि आपने अपनी बात बोल दी कि भाई देखो मैं इतना थका हारा आता हूँ, या फिर ये मेरी प्रॉब्लम चल रही है आजकल। आपके पर्सन ने भी बोला कि उनकी प्रॉब्लम चल रही है आजकल, शायद ऑफिस में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो रहा है, या फिर घुटन सी उनको महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उनको महसूस हो रहा है। तो ऐसे में आप क्या मतलब नतीजा निकाल कर, यहाँ पे बस बात है कि जज्बाती होना और बोल देना, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि मान लो आपका पर्सन आपको सब कुछ क्लियर कर रहा है तो उसके बाद आप क्या कहोगे, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पे कोई ना कोई जो पर्सन है वो एक्सप्रेस तो ज़रूर होना चाहता है। अब होगा नहीं होगा वो डिपेंड है कि आप दोनों में से कोई व्यक्ति दूसरों को क्या जवाब देता है, ठीक है। जो फाइनल कार्ड यहाँ पे मिला है वो है सरेंडर टू द डिवाइन की फुल मून, ठीक है। देखो फाइनल जो हमें कार्ड यहाँ पे मिला है वो इस तरह से है कि भाई मे बी यहाँ पे जो एक्सेप्टेशंस हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सरेंडर टू डिवाइन ये जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है, बेसिकली यहाँ पे क्या है कि मे बी कभी कभी क्या होता है कि आपके बोलने से भी प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर बस ऐसे होता है कि आपने बोल तो दिया लेकिन उसका रिज़ल्ट आपको ज़ीरो मिल गया। तो जवाब यह है कि बस आप कोशिश करते रहो, बाकी आपको सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा। बिकॉज़ यहाँ पे हमने बहुत सारे कार्ड देखे जहाँ पे हैं कि भाई आपको एडजस्टमेंट भी करनी होगी, है ना, जो हमने यहाँ पे कार्ड देखा। फिर है फेरी क्लाइमैक्स भी है यहाँ पे, फिर आ गया है वर्क थ्रू योर फियर्स। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जहाँ पे आप दोनों मिलके साथ में काम कर सकते हो, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा। जैसे कि मान लो किसी ने कहा कि आप कपल थेरेपी लो, आपने कपल थेरेपी ली, ठीक है, उसके बावजूद कि आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ये कोई नहीं कह सकता, ठीक है। दैट इज़ द वन थिंग।
चलो हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमें टैरो से क्या कार्ड मिलते हैं, ठीक है। सो वो भी हम देख लेते हैं। चलो हमने 4 कार्ड्स लिए हैं फ्रॉम द टैरो, ठीक है। चलो पहला कार्ड तो हमें ऐसे ही मिला। चलो हमें यहाँ पे अभी रिवर्स कार्ड में है तो हम रिवर्स कार्ड ही लेंगे, ठीक है। पहला है भाई यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, इनके कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस करके वृश्चिक मीन राशि, ठीक है। देखो बात यहाँ पे ऐसी, कभी कभी जज्बातों को आपको बयां करना होता है, चाहे वो जज्बात आपको अंदर से दुखी कर रहे हो या फिर बोल के किसी और को दुखी करे, लेकिन अपना मन व्यक्त करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो 3 ऑफ कप्स इज़ लाइक, मुझे तो लग रहा है इस कार्ड से कि भाई जहाँ पे ऐसा हो कि अगर आपको लग भी रहा है कि शायद बोलने से मे बी किसी के साथ आपकी रिश्तेदारी ख़त्म हो जाएगी या फिर आपकी बातें शायद उस व्यक्ति के साथ कुछ समय के लिए बंद हो जाएगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर कभी लगा कि नहीं मुझे मेरी बात कहनी ही है, तो आप उसमें डिले क्यों कर रहे हो, है ना, वो बात यहाँ पे है। सेकंड जो कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो प्रैक्टिकलिटी यहाँ पे धज्जियाँ उड़ी हुई लगती है, मतलब मे बी आपको यहाँ पे लग रहा है कि शायद कोई व्यक्ति है वो अपने आप को होल्ड कर रहा है, मतलब शायद वो डायरेक्टली बोल सकता है कि भाई मैंने आपके लिए इतना सब कुछ किया है। शायद वो किसी फैमिली मेम्बर को लेके हो या फिर फ्रेंड्स को लेके हो या फिर इनफैक्ट अपने पर्सन को लेके, क्योंकि हम दोनों ने इतना सब कुछ है और अब आप कैसे पैक आउट कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति के पीछे इतना पागल होते हैं कि हम हमारा सुख या फिर हमारा जो प्रॉस्पेरिटी है, जो भविष्य है, उसी को हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है कि शायद मे बी किसी के साथ हो रहा है और आप उसके विटनेस बन रहे हो, या फिर आप में से किसी के साथ ऐसा हो सकता है और आपको ये पहले से ही इंट्यूशन मिल रहा है कि भाई ऐसा होने से पहले ही मुझे लाइन पे आना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एरीज, लियो, सैज रिवर्स में, ठीक है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि चाहकर भी हम उन रास्तों को नहीं चुन पाते क्योंकि हमें वो रास्ते मिलते ही नहीं, या फिर जब आप अपने आप रुक जाते हैं, और अगर ऐसा है तो फिर हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, है ना। हमने जो देखा था कि एडजस्टमेंट्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और अगेन यहाँ पे जो बात आ गई थी 9 ऑफ पेंटिकल्स में, कि यहाँ पे लग रहा है कि मुझे मेष का जो हमने कार्ड देखा था ना, कि जहाँ पे मतलब थोड़ा सा गुस्सा यहाँ पे बढ़ सकता है कि प्रैक्टिकलिटी की धज्जियाँ उड़ चुकी है, ऐसा हमने क्या किया, ठीक है। एंड जो फोर्थ कार्ड है यहाँ पे जो कि है द हर्मिट रिवर्स, यानी कि वर्गो, कन्या राशि, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसी बात आ रही है कि मे बी आपको लग रहा है कि क्या मैं अपने दिल को फॉलो करूँ या फिर जो लॉजिक है उसको देखूँ, है ना। कभी कभी दिल और लॉजिक साथ मिलके नहीं चलते, ठीक है। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आप लॉजिक को चुनते हो, कई बार होता है कि आप दिल को चुनते हो। कई लोग कहते हैं कि मेरा दिल लॉजिक जैसा ही काम करे, तो हर एक की अलग अलग परिभाषा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो क्या करना सही होगा, ठीक है। बिकॉज ऐसे भी आपने लोग देखे हैं कि जिनके पास आज मान लो सब कुछ है लेकिन वो आज खुश नहीं है, ठीक है। वो पूरा लॉजिक से बात करते हैं। और कुछ लोग हैं जो सिर्फ दिल से बात करते हैं कि मान लो जो दिल को अच्छा लगे वो काम कर ले, छोटा मोटा बिजनेस है लेकिन बंदा खुश है। तो यहाँ पे क्या है कि खुशियाँ आपको कैसे मिलेगी, क्या फॉलो करके मिलेगी, ये हर एक के लिए अलग अलग होता है। वही बात हमें यहाँ पे दिखती है, ठीक है। सो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।